जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना यह काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है और साल में 24 एकादशी तिथियां आती है। साल भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इन्हीं 24 एकादशियों में से एक जया एकादशी है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जय एकादशी का व्रत रखा जाता है। जय एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि जय एकादशी पर भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जय एकादशी का व्रत करने से जातक को सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से साधक को भगवान की असीम कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा जय एकादशी का व्रत करने के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के दौरान कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है और पूजा व्यर्थ हो सकती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूलकर भी जय एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को जय एकादशी के दिन करना बेहद ही अशुभ माना गया है। अगर आप इन कार्यों को जय एकादशी के दिन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2025 में जय एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, जय एकादशी का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि जय एकादशी के दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको जय एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि इस साल 2025 में जय एकादशी कब है। जय एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ऐसे में इस साल यानी 2025 में एकादशी तिथि 7 फरवरी की रात 9:26 पर आरंभ हो रही है और अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:15 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जय एकादशी का जो उत्तम व्रत है वह 8 फरवरी को रखा जाएगा। इसके अलावा एकादशी व्रत को द्वादशी तिथि यानी अगले दिन खोला जाता है। अब आइए जानते हैं जय एकादशी का महत्व क्या है। जय एकादशी के अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के माधव रूप की पूजा की जाती है। जय एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण का व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अपने पापों से भी मुक्ति मिलती है और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यह भक्तों को धार्मिक मार्ग पर चलने और सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। साथ ही मनुष्य को पृथ्वी लोक के सभी सुख सुविधाओं का भोग कर अंत में वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। जैसे कि इस एकादशी के नाम से पता चल रहा है कि यह व्रत सभी कार्यों में विजय दिलाता है और बेहद कल्याणकारी भी माना गया है। साथ ही जय एकादशी के इस व्रत में दान करने का फल संपूर्ण यज्ञों के बराबर भी प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल भगवान विष्णु के भक्त को बल्कि उसके पूरे परिवार का कल्याण करता है। इसके अलावा यह व्रत करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और पिशाच का भी अंत करता है। तो यह था जय एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं जय एकादशी की पूजा विधि के बारे में। जय एकादशी की तिथि पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से निर्मित हो हाथ में कुछ अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। साथ ही एक चौकी पर शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान स्वरूप श्री हरि विष्णु जी की मूर्तियां तस्वीर रखें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें और रोली अक्षत फल तुलसी के पत्ते अर्पित जरूर करें। इसके बाद सफेद फूल और मिष्ठान अर्पित करें। घी के 5 दीपक जलाए। फिर दीपक जलाने के बाद एकादशी व्रत की कथा को पढ़े या सुने या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद तुलसी की माला से बीज मंत्र का जप करें। फिर भगवान की आरती उतारे और दान पुण्य करें। एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पारण भी करें। तो यह थी जय एकादशी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि जय एकादशी पर कौन से कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए।
नंबर 1, नमक का सेवन। जी हाँ, जय एकादशी के व्रत में सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जय एकादशी के दिन नमक का सेवन करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में आपको सफ़ेद नमक की जगह इस व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, ताकि आप व्रत कर रहे हैं तो आपका व्रत टूटे ना, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। नंबर 2, अन्न एवं तामसिक भोजन। जी हाँ, एकादशी के दिन अन्न का सेवन करना वर्जित माना जाता है। विशेष रूप से एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है। मान्यता है कि जय एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में रेंगने वाले जीव यानी सांप, कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे या जैसे तामसिक भोजन का बिल्कुल भी सेवन ना करें एकादशी के दिन, क्योंकि ऐसा करने से मन अशुद्ध हो जाता है और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास नहीं कर सकता है तो वह फलाहार कर सकता है। नंबर 3, क्रोध और बुरे विचारों से बचे। जय एकादशी का व्रत केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं होता, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करने के लिए होता है। इसलिए इस दिन क्रोध, द्वेष, जलन और बुरी भावनाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं या नकारात्मक विचार लाते हैं तो हमारी ऊर्जा गलत दिशा में चली जाती है और व्रत का पुण्य फल कम हो जाता है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में आपको जय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का श्रद्धापूर्वक विधि विधान से स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नंबर 4, दातुन या मंजन। जय एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना वर्जित माना गया है। ऐसे में आपको जय एकादशी के दिन दातुन या मंजन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में नाम मान सम्मान नहीं मिलता और आप पाप के भागीदार भी बनते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आप अपने बने बनाए काम भी बिगाड़ सकते हैं। नंबर 5, अपराध और हिंसा ना करें। जय एकादशी के दिन बेहद ही पवित्र दिन होता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य साधक की आत्मा को शुद्ध करना है। ऐसे में यदि इस दिन कोई साधक हिंसा करता है या किसी को कष्ट पहुंचाता है तो भगवान श्री हरि नाराज हो जाते हैं, हमें बहुत बड़ा दोष लगता है, जिससे आप भगवान श्री हरि और विष्णु माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जय एकादशी के दिन किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना ही हिंसा है, लेकिन कटु शब्दों से किसी को दुख पहुंचाना भी हिंसा ही मानी जाती है। इसलिए इस दिन ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको व्रत का फल प्राप्त ना हो सके। इसलिए हमें किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे उसका दिल ना दुखे। नंबर 6, तुलसी न तोड़े। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी तुलसी अति प्रिय है। मानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल ना हो। ऐसे में जय एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आपको तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु में के भोग में अवश्य ही रखने चाहिए। नंबर 7, शारीरिक संबंध ना बनाएं। धार्मिक ग्रंथों में जय एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। इस दिन शारीरिक संबंध बनाना पूरी तरह से निषेध माना गया है, क्योंकि इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जय एकादशी का दिन आत्म संयम और आत्मशुद्धि का होता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही जय एकादशी का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना और मन को एकाग्र करने का होता है। यदि कोई व्यक्ति जय एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु उस व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं और उसे व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसका जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नंबर 8, मसूर की दाल। मसूर की दाल का जय एकादशी के दिन बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दाल तामसिक खाद्य पदार्थ में आती है और इसका सेवन करने से साधक पाप का भागीदार बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मसूर की दाल भारी होती है, जिससे पाचन तंत्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है और पाचन तंत्र भी खराब हो सकता है। साथ ही ऐसा करने से शरीर में भी सुस्ती आ सकती है। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार मसूर की दाल को जय एकादशी के दिन ग्रहण करने से पुण्य की हानि होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।